लेंचो बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसको भगवान पे पूरा भरोसा होता है और इसलिए वो भगवान को एक लेटर लिखता है। यस, लेटर टू गॉड। डज लेंचो's लेटर रीच गॉड? डज गॉड हेल्प हिम? आखिर ये लेंचो कौन है और उसको भगवान को लेटर लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपको पता है भगवान कहाँ रहते हैं? Let's see and read the chapter and enjoy the story. Welcome back, children, with the first lesson of First Flight book, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. चिल्ड्रन, लेटर टू गॉड एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है लेंचो की, जिसको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। अब लेंचो सुनने में एक अलग सा नाम लग रहा है ना? लेकिन चिल्ड्रन, मैं आपको बता दूं कि ये नाम एक लैटिन अमेरिकी नाम है। अब मैप में अगर देखें तो नॉर्दर्न अमेरिका के जस्ट नीचे इस पोर्शन में आप देखो, ये पोर्शन साउथ अमेरिका का है और यहाँ ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और यहाँ लेंचो रहता था। इस एरिया से लेंचो बिलोंग करता है और लेंचो एक फार्मर है, यानी लेंचो एक किसान है। एक और इम्पॉर्टेंट बात चिल्ड्रन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे आजकल हम लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं तो हम फैक्स, व्हाट्सएप और ईमेल करते हैं, है ना? लेकिन पुराने टाइम में क्या था कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर्स भेजे जाते थे, यानी एक पोस्टमैन होता था और वो सब घरों में चिट्ठियाँ बांटता था, लेटर्स पहुँचाता था। लेटर लिखने के बाद उसको एक लेटर बॉक्स में डाला जाता था, जिसके ऊपर जहाँ लेटर को पहुँचाना है वहाँ का एड्रेस लिखा होता था और फिर जो पोस्टमैन होते थे, यानी डाकिया जिसको हिंदी में कहते हैं, वहाँ से सभी लेटर्स निकाल कर और डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पे उन लेटर्स को भिजवा दिया जाता था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है चिल्ड्रन आप लोगों के लिए इस स्टोरी को समझने के लिए। चलिए अब हम लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. The house यानी ये जो हाउस है, ये घर, लेंचो के घर की बात हो रही है कि उसका घर इकलौता घर था एंटायर वैली में, यानी पूरी घाटी में एक घर था जो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी एक निचली पहाड़ी की क्रेस्ट, यानी उसके टॉप पे था, बहुत ऊंचाई पे एक छोटी पहाड़ी, एक निचली पहाड़ी की ऊंचाई पे उसका घर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और उस ऊंचाई से कोई भी नदी और अपने पके हुए कॉर्न के खेतों को, यानी खिले हुए मक्के को देखकर कोई भी एक अच्छी फसल का अनुमान लगा सकता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब बस एक ज़रूरत थी कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, एटलीस्ट एक बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और पूरे दिन से, मॉर्निंग से ही लेंचो जो अपने खेतों को बड़ी मतलब एक उम्मीद से निहार रहा था, बस वो एक ही आस लगा के बैठा था आसमान की तरफ, और वो भी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बारिश वाले बादलों के आने की उम्मीद उसी दिशा से ज़्यादा थी। Now we are really going to get some water, woman. अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, वुमन।
अब ये वुमन उसने यूज़ किया है अपनी पत्नी के लिए, शायद वो उसकी पत्नी है। उसने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बादलों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब देखिए चिल्ड्रन, सपर यानी डिनर, रात के खाने को डिनर या सपर कहते हैं। तो लेंचो की पत्नी ने खाना बनाते बनाते जवाब दिया कि हाँ, शायद इस बार भगवान की यही मर्जी है कि हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग, यानी लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे उसके वो वहीं घर के आसपास खेल रहे थे। और इतने में ही उसकी पत्नी ने उनको खाना खाने के लिए आवाज़ लगाई। अब वो लोग खाना खा ही रहे थे कि जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, यानी जो भविष्यवाणी की थी नॉर्थ ईस्ट के बादलों को देखकर, कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें पड़ने लग गई। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट वाली साइड से बहुत बड़े बड़े बादल, काले बारिश वाले बादल आते हुए दिखाई देने लग गए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अच्छी हवा चल रही थी, ताज़ी ठंडी हवा थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." चिल्ड्रन, यहाँ पे ये जो लाइंस है ना, आप इसको ध्यान से पढ़ो कि उन बादलों को देखकर लेंचो को जो खुशी फील हो रही थी, वो एकदम बारिश में भीगने के लिए गया और इतना खुश हो रहा था, उसको लग रहा था कि ये जो बारिश की बूंदें हैं जो आसमान से नीचे आ रही हैं, ये एक्चुअली बारिश की बूंदें नहीं हैं। उसको लगा कि इस बारिश से उसकी जो फसल है वो इतनी अच्छी होने वाली है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इस तरह से जो ये बारिश है, ये पानी की बौछारें नहीं, पानी की बारिश नहीं, बल्कि सिक्कों की बारिश है, पैसों की बारिश है। द बिग ड्रॉप्स आर 10-cent pieces and the little ones are 5। चिल्ड्रन, लेंचो बारिश की बूंदों को देखकर इतना खुश हो रहा था कि वो इतना एक्साइटेड था कि उसको बारिश की जो बड़ी ड्रॉप्स थी, पानी की जो बूंदें थी, बड़ी बूंदें उसको 10 सेंट, जैसे चिल्ड्रन कॉइन्स होते हैं ना बड़े, अपने यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का है ना, तो उसको जो बारिश की बूंदें थी, बड़ी ड्रॉप्स जो थी रेन की, वो उसको 10 सेंट, और वो जो छोटी वाली थी वो उसको 5 सेंट के रूप में देख रहा था। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब इस स्टैंजा में चिल्ड्रन, यहाँ पे लेंचो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, यानी संतुष्टता का जो भाव है उसके चेहरे पे है जब वो बारिश में अपनी पकी हुई मक्के की फसल को देख रहा है। तो उसको ऐसे लगता है जैसे बारिश में वो लिपटी हुई है, उसकी फसल जो है उसके ऊपर एक बारिश रूपी चादर आ गई है, उससे वो ढक गई है। और तभी अचानक बहुत तेज़ हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, यानी बहुत तेज़ हवा चलने लग गई, और जो बारिश में बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स। अब यहाँ पे चिल्ड्रन, हेल स्टोन्स क्या होते हैं? ओले,
जिसको हम बोलते गड़े पड़ने लग गए, है ना। तो हेल स्टोन्स एकदम से गड़े पड़ने लग गए, ओले गिरने लग गए। These truly did resemble new silver coins। और अब तो सच में ये चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। क्या? हेल स्टोन्स चिल्ड्रन, आपने देखा है बर्फ़ के छोटे छोटे गोले होते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कई बार इस तरीके से ओले पड़ते हैं और राउंडेड शेप में होते हैं। तो वो सच में अब क्योंकि वो वाइट कलर के होते हैं तो इसलिए वो सिल्वर जैसे लग रहे थे, चांदी जैसे सिक्के लग रहे थे। अब जो लैंचो के लड़के हैं, उसके जो बच्चे थे, वो बारिश में एक्सपोज होकर भागे। उनको भीगने में आनंद आ रहा था, उनका मन कर रहा था, तो वो बाहर भागे उन फ्रोज़न पर्ल्स को उठाने के लिए। फ्रोज़न पर्ल्स, यहाँ पे पर्ल्स है मोती, और यहाँ पे ओले जो हेल स्टोन्स है, ओले उनकी तुलना मोतियों से की गई है, यानी वो मोती नुमा जो जमे हुए ओले थे उनको उठाने के लिए उसके बच्चे बाहर भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। यहाँ पे मैन कौन है? लैंचो। अब जब ये सीन लैंचो ने देखा कि एकदम से इतने बड़े बड़े ओले गिरने लग गए हैं, तो उसको लगा कि ये तो अब बहुत ख़राब सिचुएशन होने वाली है। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। अब वो ये उम्मीद करने लग गया कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए, जल्दी से ये ओले पड़ना बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। पूरे एक घंटे तक ओलावृष्टि होती रही, घरों पे, गार्डन में, हिल साइड पे, हर तरफ। कॉर्नफील्ड के जो खेत थे, यानी जो मक्के के खेत थे, पूरी घाटी में इतने ज़्यादा हेल स्टॉर्म हुआ, यानी बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हो गई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट यानी नमक, और नमक भी वाइट होता है, सफ़ेद होता है। तो जो पूरा खेत था वो एकदम से वाइट हो गया, यानी ओलों की चादर से बिछ गई। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing this year. We will have no corn." अब ओलावृष्टि से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि एक पत्ता तक नहीं रहा पेड़ों पे, और जो मक्के के खेत थे वो टोटली यानी पूरी तरह से नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन, यानी पौधों से जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो भी नष्ट हो गए। और अब लैंचो की जो आत्मा है, यानी लैंचो अब इतना ज़्यादा उदास हो गया। आपने देखा कि कैसे पिछले पैराग्राफ्स में लैंचो बादलों को देखकर कितना खुश हो रहा था, लेकिन सिचुएशन 1 मिनट में ही बदल गई। अब जब तूफ़ान थम गया तो उन्होंने अपनी स्थिति का जायज़ा लिया, तो उनको पता चला कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब अपने खेतों के बीच खड़ा होकर लैंचो ने अनुमान लगाया और अपने बेटे को कहा कि अगर लॉकस्ट भी आ जाती ना। अब यहाँ पे लॉकस्ट क्या होता है चिल्ड्रन, आपने देखा है आपके घरों के आसपास भी, आपने खेतों में ऑब्ज़र्व किया होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि लॉकस्ट आ जाती हैं, यानी टिड्डियाँ। चिल्ड्रन, टिड्डियों का सुना है आपने कि कैसे वो खेतों को चटम कर जाती हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में आती हैं ये टिड्डियों के दल आते हैं, और उनको अपनी गवर्नमेंट भी उनको भगाने के कितने कोशिशें की जाती हैं, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाती हैं। तो यहाँ पे अब लैंचो ने जब अपनी फील्ड में खड़े होकर जो नुकसान को
चेक किया कि कितना नुकसान हुआ है इस तूफ़ानी बारिश से, तो उसको पता लगा कि ये नुकसान तो जो लोकस्ट नुकसान करती हैं ना, यानी जो टिड्डियों से नुकसान होता है, ये नुकसान उससे भी ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि टिड्डियाँ भी कुछ हद तक फसल को छोड़ देती हैं, लेकिन यहाँ पे इस ओलावृष्टि ने तो एक तिनका तक नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और अब इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, कोई मक्का नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, बहुत दुख की रात थी वो रात। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी अब हमारी मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। चिल्ड्रन, यहाँ इस पैराग्राफ में हमें पता चल रहा है कि लैंचो कोई बहुत अमीर फार्मर नहीं है, वो बहुत पुअर फार्मर है, और हर साल की फसल पर उसकी रोज़ी रोटी डिपेंड करती है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन देखो कि उसकी हालत कितनी ख़राब होने वाली है। अब वो बहुत निराश हो गया है, अब उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस साल हमें भूखे रहना पड़े, अब क्या होगा। तो यस, दिस इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द chapter, and we shall continue the same chapter in the next video. Till then, take care, bye.